नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती इसकी पहली इकाई से चौथी कविता गांव शहर यह लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है प्रदीप शुक्ल जी ने। आइए हम इसकी सरल व्याख्या को देखते हैं। सबसे पहले हम लेखक कवि के परिचय को देख लेते हैं। कवि का परिचय इस प्रकार से है। प्रदीप शुक्ल जी का जन्म 1967 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। परिचय: कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है, यानी हिंदी लिखने के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं, पूजा के रूप में देखते हैं ना, तपस्या के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती है। कई तरह की मैगजीन्स में इनकी जो रचनाएं हैं, लेख हैं, वे छपते रहते हैं। प्रमुख कृतियाँ इनकी अम्मा रहती गाँव में, ये नवगीत संग्रह इनका, और गुल्लू का गांव, ये बाल गीत संग्रह बच्चों के लिए लिखा हुआ है ना। आइए हम कविता से संबंधित देख लेते हैं। तो कविता से संबंधित में हम देखते हैं कि प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गाँव से शहरों की तरफ पलायन, गाँवों का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। यहाँ पे यानी जो प्रदीप शुक्ल जी उन्होंने बताना चाहा है कि गांव से जब लोग भागकर गांव शहरों की तरफ आने लगे तो शहरों में भी नए तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई, और वहीं जब गांवों से लोग बाहर पड़ने लगे तो वहाँ की भी समस्याएं कुछ अलग ही तरह की बढ़ने लगी। जहाँ पर लोग आने लगे अर्थात शहरों में, वहाँ जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण जो है मतलब लोगों के बढ़ जाने के कारण जो है वहाँ पर रहने की जगहों की कमी पड़ने लग गई, और वही लोग जो गांव के अपने बड़े बड़े घरों को छोड़कर शहरों की तरफ कमाने के लिए निकले, वो बड़े बड़े घर उनके जो है सुने पड़े हुए रहे। वहाँ जगह ही जगह लोग नहीं हैं, और शहरों में लोग ही लोग हैं, जगह नहीं है। इन दोनों में किस तरह से अंतर है और किन किन तरह की समस्याओं का सामना दोनों जगह पर करना पड़ता है इंसानों के साथ साथ शहरों को भी, यह हम देखते हैं। आइए तो शुरू कर देते हैं। इसमें हम पहली 4 पंक्तियाँ देखते हैं। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। यहाँ पे बदला बदला सा मौसम है। यहाँ मौसम यानी कोई सीज़न या फिर बारिश का मौसम या ऐसा ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पे बताया गया है कि दोनों ही जगह के जो मौसम है, दोनों ही जगह के जो ये है, दोनों ही जगह का जो क्या बोलेंगे उसको, कि दोनों ही जगह में बहुत से बदलाव हमें देखने के लिए मिलते हैं। बदले बदले से लगते हैं सुर, और दोनों की और बदले बदले से लगते हैं सुर, यानी यहाँ पर जो है हमको कवि बोल रहे हैं कि दोनों जगह का मौसम बदला हुआ है, दोनों जगह हमें अलग अलग तरह के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, और बदले बदले से लगते हैं सुर, दोनों ही जगह के रवैये भी बदले हुए। यहाँ सुर का मतलब आवाज़ नहीं है ना, ये स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सुर का मतलब आवाज़ नहीं, यहाँ पर सुर का मतलब है रवैया। दोनों ही जगह का रवैया बदल गया है, दोनों ही मतलब गांव का भी रवैया बदल गया है, साथ ही साथ शहर का भी रवैया बदल गया है। अब कैसे? दीदा फाड़े शहर देखता, आंखें गांव देखता टुकुर टुकुर, यानी जो है गांव के लोग शहर की तरफ जो है टुकुर टुकुर ललचाई आंखों से देखते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ जाएंगे तो खूब कमाई होगी, खूब अच्छा जीवन हम जिएंगे। वहीं दीदा फाड़े शहर देखता, और आंखें, और जो शहर है वो बड़े आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ के लोगों को देखता है कि अरे अब मेरे पास में जगह नहीं है, तुम कहाँ चले आ रहे हो, है ना। इस तरीके से यहाँ पर जो है कवि बताना चाह रहे हैं कि गाँव और शहर दोनों का ही मौसम बदला हुआ है, दोनों ही जगह पर कई तरह के बदलाव हुए हैं, दोनों के ही रवैये हमें बदले हुए दिख रहे हैं। जहाँ गांव जो है टकटकी लगाकर शहर की तरफ ललचाई आंखों से देख रहा है, वहीं जो है शहर जो है बड़ी बड़ी आंखें करके उनकी तरफ देख रहा है कि अरे भाई अब यहाँ मत आओ, यहाँ आके क्या करोगे, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, आगे की लाइनें देखते हैं। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गाँव में पीपल के सारे पत्ते झरे हुए। यहाँ पर लेखक बोलना चाह रहे हैं कि शहर इतने ठसाठस भर गए कि वहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं है, और फिर भी जो है गांव से लोग चले ही आ रहे, बाहर से कहीं से भी लोग जो है चले आ रहे हैं। पूरा शहर जो है ठसाठस भर गया है, एकदम क्या है, चौक्ड हो गया है। उधर गांव में जो है पीपल के सारे पत्ते झरे हुए हैं, मतलब यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि पीपल के पत्ते झड़ गए, यानी पतझड़ का मौसम आ गया। वो तो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ एक और बात यहाँ पर बताई गई है कि गाँव के जो बड़े बड़े परिवार
है उनके जो बच्चे हैं वो उनसे दूर हो गए हैं। जिस तरह से पतझड़ में झाड़ों से पत्ते गिर के उस झाड़ से दूर हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से गांव में हर परिवार अपने बच्चों से जो है अलग थलग पड़ गया है। बच्चे चले गए हैं शहर में और अब जो है बड़े बुजुर्ग रह गए हैं गाँव में। तो ऐसा लगता है जैसे मौसम के साथ साथ में लोगों के ऊपर भी जो है पतझड़ का मौसम आ गया है ना, झाड़ों के साथ साथ में लोगों पर भी। अब यहाँ देखो, मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। यहाँ परमेश्वर जो है नाम है किसी व्यक्ति का, परमेश्वर है ना, तो वहाँ पे गाँव में परमेश्वर को परमेश्वर बोला जाता है। तो मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, यानी वो वहाँ पे बड़े बड़े घर छोड़कर चला आता है और यहाँ पर क्या न उसको घर मिलता है न छोटा सा रूम मिलता है। वो जो सड़कों पर रात गुजारने को, मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारने को जो है बेचारा मजबूर हो जाता है। दीदा फाड़े शहर देखता, और शहर देख रहा है आश्चर्य से कि क्या हो गया इन लोगों को, इतने बड़े बड़े घर छोड़ के क्यों यहाँ चले आ रहे हैं। गाँव देखता टुकुर टुकुर, और गाँव के लोग देख रहे हैं कि हाय यहाँ की जीवन जो है शहर का कितना अच्छा है, काश हम वहाँ चले जाएं, अपने भी जीवन मूल्यों को बढ़ा लें और अपना भी जीवन जो है बहुत अच्छा व्यवस्थित कर ले, जो कि लोगों को दिखने में जो है बड़ा ही अच्छा लगे, है ना, इस तरह का जीवन कर ले। पर यहाँ पे बताया गया है कि शहरों में आके कोई मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ आके तो इंसान ऐसा हो जाता है जैसे कि भिखारी, उसे मेट्रो के खंभे के नीचे भी रात गुजारने को मजबूर हो जाना पड़ता है। जो काम मिले वो करना पड़ता है, और वो कहाँ तो गाँव में अपने घर का राजा और यहाँ वो भिखारी के समान जीवन जीता है। इधर देखिए, इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, यानी शहर का तो आलम ऐसा है, मैंने शहर का नज़ारा इस तरीके से, आलम का मीनिंग वैसे तो संसार होता है, लेकिन यहाँ पे हम शहर का तो आलम ही ऐसा है कि सारा सारा शहर जो है बस आँख खुली रे खुली की दौड़ने लग जाता है। बस आँख खुली रे खुली की, ऑफिस का टाइम हो गया, इधर का टाइम हो गया, उधर का टाइम हो गया, जो है बस दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। शहर जो है सिर्फ दौड़ना जानता है। वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा, और गाँव में जो है रामदीन सुबह उठकर बढ़िया आराम से जो है रेडियो के ऊपर समाचार या कोई भी जो भी बुलेटिन है वो ढूंढ रहा है ना, स्टेशन यानी बुलेटिन ढूंढ रहा है, जो है ना यानी ढूंढना, तो वो ढूंढ रहा है कि कौन से इस पे समाचार आ रहे हैं, कौन से पर गाने आ रहे हैं, कौन से पर भजन आ रहे हैं सुबह सुबह, वे सब ढूंढ रहा है। यानी गाँव में क्या है, व्यक्ति जो है सुबह से अपने काम धंधे के पीछे दौड़ जाता है, परंतु शहर का व्यक्ति जो है सुबह से काम धंधों के पीछे आँख खुलते ही दौड़ने लगता है। लेकिन गाँव का व्यक्ति जो है वो जब सुबह उठता है तो शांति से पहले पूरे संसार के जो है समाचार सुनने की तरफ उसका ध्यान जाता है, उसके बाद में भजन पूजन, और उसके बाद में वो आगे के कार्यों को शुरू करता है। तो वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोहरा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। बोल रहा है कि समाचार पर जब से शहरों के हालात सुने कि वहाँ पे क्या हालात है लोगों के, तो उसका उनका जो दिल है वो धुकुर पुकुर कर रहा है, धक धक कर रहा है, घबरा रहा है। यानी गाँव के लोग जो है उनके कोई अपने मतलब जो है स्वजन जो है अगर शहरों में आ जाते हैं तो वो उनके लिए उनका दिल हमेशा धुकुर पुकुर करता रहता है, घबराता रहता है। वे हर दिन सुबह उठकर जो है गाँव के लोग सुबह उठते से ही समाचार सुनने बैठ जाते हैं कि उस शहर के बारे में सुन ले, जिस शहर में मेरा बेटा गया है, जिस शहर में मेरा नातू गया है, तो मैं वहाँ का सुन लूँ कि क्या वहाँ सब हालात ठीक तो है ना, यानी मेरा बच्चा वहाँ पर ठीक तो होगा ना। इस तरीके से गाँव के लोग जो है अपने बच्चों की वहाँ रहकर जो है चिंता करते हैं। वो सदैव घबराहट में रहते हैं कि पता नहीं क्या कब हो जाए, है ना। तो क्योंकि हमारा जो बच्चा है इतना बड़ा घर छोड़ के यहाँ से वहाँ गया है कमाने के लिए, वहाँ उसका ध्यान रखने के लिए कौन होगा, क्या करता होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर उनका जो दिल है, दिल में घबराहट इस तरीके की होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। अब वो बोल रहे हैं सुरसतिया ने, सरस्वती जो है उसको सुरसतिया बोला जाता है। सुरसतिया जो है उसके दोनों लड़के जो है सूरत में कमाने के लिए चले गए शहर में, कि भाई वहाँ जाके नौकरी करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, तो वो वहाँ कमाने चले गए। लेकिन गेहूं के खेतों में, लेकिन घर में बहुत बड़ी खेती है ना, किसान है वो लोग, तो इतने बड़े खेत में गिल्ली लगी घमाने। गिल्ली यानी गिलहरी, है ना। गिलहरी जो है वो बढ़िया आराम से इधर उधर घूम रही है,
दाने खा रही है खेतों में, है ना। तो कहने का मतलब है कि खेतों का नुकसान हो रहा है, खेतों में उगाने के लिए जो है कोई श्रम करने के लिए कोई व्यक्ति अब बचाने हैं। बूढ़े लोगों के हाथों से, बूढ़े लोगों से उतना श्रम नहीं हो पाता खेतों में कि वो जो है फसलों को उगाने के लिए जितनी मेहनत करना होती है, खेतों को जो है सींचे या खेत बीज बोए, ये सारी चीज़ें जो है वो बूढ़े लोग नहीं कर पाते। और जो जवान लोग हैं जो कर सकते हैं वे सारे तो भाग भाग के शहर की तरफ चले जा रहे हैं। तो हाल ये हो रहे हैं कि कमाने के लिए वो वहाँ जा रहे हैं, जबकि किसानी करके, खेती बाड़ी करके कितना कमाया जा सकता है। यहाँ उस ज़मीन पर जो है गिलहरियाँ घूम रही है, धूप खा रही है, बताइए। और बच्चे जो है वो शहर में जाकर पैसे कमाने के लिए, उन्हें लग रहा है कि वो कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़मीन छोड़कर शहर में जाना ये तो मूर्खता है। यहाँ पर ये कभी हमें कहना चाह रहे, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। अब यहाँ पे बोलते हैं कि गांव में जो है गैया माता को माँ के समान माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसको अच्छे से प्यार से जो है रखा जाता है, लाड़ प्यार उसके किए जाते हैं, उसका सानी देना, पानी देना, भूसा चारा, उसको नहलाना, उसकी साफ़ सफाई करना, सब इतने प्यार से होता है। हर तीज त्यौहार पर उसके पूजा की जाती है, नखरे उठाए जाते हैं। और जो है यहाँ सड़कों पर अगर शहरों में कहीं गाय देख लो तो उनके ऊपर दया आ जाती है। बेचारी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती रहती है, लंगड़ा कर चलती है गैया। यहाँ शहरों में जहाँ देखे वहाँ गाय लंगड़ा के चलती है, क्योंकि सड़कों ने उनके सारे खुर, जो उनके पैरों में नीचे जो बड़े बड़े खुर होते हैं ना, नाखून नुमा काले काले, वो एकदम कड़क कड़क हड्डियों के बने होते हैं। तो वो मिट्टी पर, मुलायम मिट्टी पर गाँव में जब चलती हैं तो उनके पैर हमेशा के अच्छे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सड़कों पर चल चल के उनके वो खुर जो है वो घिस गए हैं, और इसके कारण वो गैया लंगड़ाने लगी है। यानी यहाँ पर इंसान का तो छोड़ो, जानवरों का तक बुरा हाल है, ये यहाँ पर बताया गया है। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। अब शहर देख रहा है कि भाई मत आओ, जगह नहीं है, और गांव देखता टुकुर टुकुर ललचाई आंखों से कि भाई मैं तो उधर आऊँगा, कमाऊँगा, है ना, कमाने के लिए मुझे शहर की तरफ ही आना है। तो यहाँ शहर और गांव के अंतर को बताया गया है। हमें बताया गया कि हम शहर की अच्छाइयों को देखकर उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ जाकर पता पड़ता है कि कोई अच्छाइयाँ यहाँ नहीं है, बल्कि हम सड़क पर भिखारियों के समान जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इससे तो क्या ही बेहतर होगा कि हम गाँव में ही रहें, हमारी ज़मीन को देखें, खेती बाड़ी करें और वहाँ अच्छे राजाओं के समान जीवन को जिए। जबकि गाँव का जो जीवन है वो खुली हवा, खुला वातावरण, एकदम स्वस्थ मनुष्य वहाँ पर रहता है। और शहरों में जो है पूरा समय जो है ईंधनों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, पेट्रोल डीजल, इसके कारण जो है सब प्रदूषण ही प्रदूषण फैला हुआ है। तो इन ऐसे अंतर को देखते हुए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गाँव का जो जीवन है वो उत्तम जीवन होता है। लेकिन फिर भी आजकल की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, नवयुवक जो है वो समझते हैं कि शहरों में ही पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, पैसा तो हमें गाँव में भी कमाना आ सकता है। बस गाँव में ध्यान देने की ज़रूरत है हमें कि हम किस तरीके से हमारे कार्य को, व्यवसाय को, खेती बाड़ी को आगे लेकर जा सकते हैं। यहाँ तक कि जानवरों के बारे में भी हमें यही बोला है कि जितने सुखी वे गाँव में हैं वो सुख उन्हें शहरों में नहीं मिलता, वो सम्मान उन्हें शहरों में नहीं मिलता है। तो विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको गांव शहर यह जो कविता है ये खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। आप जब कमेंट में लिखते हैं तो मुझे उससे नई ऊर्जा मिलती है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए कमेंट ज़रूर लिखिए, अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, जो भी चाहे, लेकिन लिखिए ज़रूर से। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मिल बांट कर पढ़िए। लॉकडाउन में हम लोग घर में बैठे हुए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको स्टडी मटेरियल मिलता जा रहा है, इस मटेरियल के थ्रू पढ़ते जाइए और अपने आप को अपडेट रखते रहिए, है ना। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।